अगर जाति के नाम पर वोट चाहिए तो जाति के लोगों के लिए किए गए कामों का हिसाब भी तो देना होगा। आज मेरा सवाल किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी मत मजहब संप्रदाय से नहीं है। मेरा सवाल उस जातिवादी मानसिकता से है जो चुनाव आते ही हमें हमारी जाति याद दिलाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबको भूल जाती है, पूरी अपनी जाति ही उनको भूल जाती है। भारत में जातियां हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, वर्ग हैं। अगर इस देश को सिर्फ इन्हीं पहचानों के हिसाब से बांटना है तो फिर सवाल तो उठेगा ही, कितने धर्म हैं, कितने जातियां हैं, कितने वर्ग हैं, कितने मत मजहब संप्रदाय हैं, किसे कितना मिलेगा, या हमेशा प्रतिशतों और पहचानों में इसे बांटते रहेंगे। लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा सवाल उन नेताओं से है जो कहते हैं कि मैं अपने जाति का नेता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आप अपने जाति के नेता हैं, वर्ग के नेता हैं, अपने संप्रदाय के हैं, अपने मत मजहब के नेता हैं, तो फिर आपने इन लोगों के लिए क्या किया? अपनी जाति और अपने समाज के गरीब, वंचित, शोषित लोगों के लिए आपने किया क्या? अपने समाज के कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई का आपने इंतजाम कराया? कितने युवाओं को रोजगार या काम से जोड़ने में आपने उनकी मदद की? कितने गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आपने उनका मदद किया? कितने गरीब बेटी कन्याओं का आपने शादी कराया? कितने बीमार और असहाय लोगों की आपने मदद की, सेवा की? आपने अपने समाज के दिव्यांग लोगों के लिए क्या किया? कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितने छात्रवृत्ति केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र या रोजगार के केंद्र खोले आपने? अगर आप सच में अपने जाति के, अपने वर्ग के, अपने संप्रदाय के, अपने मत मजहब के नेता हैं तो इनके विकास का डेटा है कहाँ? कुछ है आपके पास प्रमाण कि आपने इनके लिए ये सब किया है? सिर्फ जाति का नाम लेकर वोट मांगना बहुत आसान है, खेल बन चुका है अपने देश में। लेकिन अपने जाति के गरीब, शोषित, वंचित लोगों की जिम्मेदारी लेना मुश्किल क्यों हो गया है? और एक बहुत बड़ा सवाल आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग राजनीति में सामाजिक अवसरों और आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ तो गए, बड़े पदों तक भी पहुंच गए, लेकिन अपने समाज के कितने लोगों को आगे बढ़ाया, कितने लोगों को ऊंचे उठाया, कितने लोगों को पद दिया, कितनों को रोजगार दिलाने में मदद की, कितनों को राजनीति में अवसर दिया? या फिर कुर्सी मिलते ही टिकट अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने भाई को, अपने भाभी को, अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने रिश्तेदार को, अपने घर परिवार और रिश्तेदार के अलावा आपको कोई दिखा नहीं, कोई उस योग्य आपकी जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, मत मजहब में है ही नहीं काबिल जिसको आप आगे बढ़ा सकें। और बस अपने जात के लोगों से कह दिया जाता है, भैया हमारे नाम का झंडा बंडा ढो, हमारे पीछे पीछे रहो, हम सब एक ही जात के हैं, तुम सब हमारे पीछे पीछे घूमो और मैं तुम्हारे जात का नेता बना रहूंगा, इसके बाद हमारा बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, इसे यही क्रम चलता रहेगा। नहीं साहब, जात एक होने से पहले ये पूछना भी तो जरूरी है कि आपने अपने जात के लोगों का उत्थान कितना किया, कितने लोगों को आगे बढ़ाया है। आप हमारे जात के, हमारे वर्ग, संप्रदाय, मत मजहब के नेता या सिर्फ वोटों की गिनती करने वाले व्यापारी बन गए हैं आप? क्योंकि असली नेता वो हो ही नहीं सकता जो अपने जात के लोगों को बस अपने पीछे खड़ा करे, अपने नाम का जयकारा लगवाए, अपने झंडे बंडे ढुलवाने के लिए बस जात के लोगों को रखे। वो उस जात का नेता कतई हो नहीं सकता। उसकी मानसिकता जातिवादी नहीं है, उसकी मानसिकता परिवारवादी है, उसकी मानसिकता रिश्तेदारवादी है। असली नेता तो होता है जो अपने समाज को और अपने जात के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करे, उन्हें योग्य बनाए, उन्हें काबिल बनाए। याद रखिए, गरीब किसी भी जात में हो सकता है, बेरोजगार किसी भी धर्म में हो सकता है, बीमार किसी भी समाज में हो सकता है और असहाय किसी भी वर्ग में हो सकता है। इसलिए जरूरतमंद की मदद उसकी पहचान देखकर नहीं, उसकी जरूरत देखकर होनी चाहिए। सामाजिक न्याय जरूरी है, वंचितों को अवसर मिलना जरूरी है, ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं पर ईमानदारी से काम होना जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी जरूरी है, क्या राजनीति हमेशा हमें जातियों में ही बांटती रहेगी? अधिकार चाहिए लेकिन कर्तव्य भी तो होंगे, प्रतिनिधित्व चाहिए लेकिन जवाबदेही भी तो होनी चाहिए, सम्मान चाहिए लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए, जवाबदेही भी तो होनी चाहिए। और आज मैं हर उस व्यक्ति से सवाल पूछना चाहता हूं जो सिर्फ जाति देखकर अपने नेता के पीछे खड़ा है, जाति देखकर सिर कटाने के लिए तैयार है। अरे एक बार उससे पूछो तो सही कि तुमने समाज के गरीब, वंचित, शोषित लोगों के लिए क्या किया है, जरूरतमंद के लिए क्या किया है? तुमने हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए क्या किया है? तुमने हमारे युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया है? तुमने हमारे बीमारों, असहायों और दिव्यांगों के लिए किया क्या है? या तुम्हें सिर्फ हमारा बस वोट चाहिए और हम पीछे पीछे घूमने वाले चाहिए? अगर जात के नाम पर राजनीति करोगे तो काम का हिसाब भी तो देना पड़ेगा। अगर समाज के नेता कहलाओगे तो समाज के विकास का हिसाब भी तो देना होगा, जवाबदेही भी तो तय होगी समाज की। और अगर तुम्हें सिर्फ चुनाव के समय ही अपनी जात याद आती है, वोट लेने के लिए ही बस अपने जात के युवा चाहिए और लोग चाहिए,
तो जनता को भी चुनाव के समय एक सवाल इन लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि नेताजी जात के नाम पर वोट तो मांग रहे हो, लेकिन हमारे समाज के लिए किया क्या? क्योंकि हमें ऐसा भारत चाहिए जहां नेता जात गिनकर जात के नाम पर वोट न मांगे, बल्कि काम गिनाकर जनता का विश्वास जीते। आप सभी कमेंट में ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि जो नेता ये जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या अपने जात के लोगों के उत्थान का उस नेता से उस समाज के किए गए काम का हिसाब नहीं मांगा जाना चाहिए? बस जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत मजहब और संप्रदाय के नाम पर ये लोग चुन के जाएंगे, अपने घर परिवार रिश्तेदार को आगे बढ़ाएंगे और अपने जात के लोगों को पीछे ढकेलने का कार्य करेंगे, अपने जात के युवाओं को शोषण करने का कार्य करेंगे, पीछे पीछे झंडे डुलवाने का कार्य करेंगे, नारा लगवाने का कार्य करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये संदेश अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।